बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मकामी मालूमात के साथ मैं हूं मोहम्मद सुलेमान खान। डिप्टी कमिश्नर वजीराबाद नवीदुल इस्लाम विर्क ने खेलों को सेहतमंद मुआशरे का जामिन करार दिया है। गखड़ के मकामी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के दौरे के मौका पर उनका मजीद क्या कहना था, जानते हैं एहसान इलाही भट्टी की इस रिपोर्ट में। गखड़ स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के दौरा के मौका पर डिप्टी कमिश्नर वजीराबाद नवीदुल इस्लाम विर्क ने कहा कि खेल बच्चों की ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा के लिए ज़रूरी हैं। नौजवान नस्ल को जिला भर में खेलों की जदीद सहूलियात की फराहमी हमारी अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर मंजर शाह के हमरा गखड़ स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में आर्चरी अकेडमी का इफ्तिताह भी किया। इस मौका पर डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट तसव्वुर अब्बास, डिप्टी डायरेक्टर PMU एजाज अहमद शराजी, इंटरनेशनल कोच अमानुल्लाह शान, आर्चरी एसोसिएशन रावलपिंडी के सदर जाहिद अवान और एडमिनिस्ट्रेटर अली हैदर भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने गखड़ स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में फुटबॉल ग्राउंड, क्रिकेट अकेडमी, हॉकी स्टेडियम और जिम्नाजियम का विजिट भी किया। के साथ क्रिकेट और हॉकी भी खेली, जबकि तीरंदाजी के जौहर भी दिखाए। उन्होंने महकमा माहौलियात को हदायत की कि हॉकी स्टेडियम से मुल्हिका आलूदगी का बायस बनने वाले शैलर को बंद कराया जाए ताकि आस्ट्रो टर्फ खराब ना हो। डीओ स्पोर्ट्स मंजर शाह और DDPMU ने खेलों के तरक्याती मंसूबों के हवाले से DC को ब्रीफिंग भी दी। कैमरा टीम के साथ एहसान इलाही भट्टी, स्पेशल न्यूज़ वजीराबाद। हुकूमत की जानिब से LC के इजरा में ताखीर पर ताजिर बरादरी सरापा एहतजाज। अंजुमन ताजरान ने लाहौर प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरा किया। एहतजाज में शरीक अंजुमन ताजरान हॉल रोड के सदर बाबर महमूद स्पेशल TV के नुमाइंदे यासिर रफीक के साथ मौजूद हैं। यासिर से तफसीलात जानते हैं। जी यासिर, क्या तफसीलात हैं? ताजिर बरादरी का क्या कहना है? आज स्पेशल TV के साथ आपका मेज़बान मियाँ यासिर आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं इस टाइम मौजूद हूँ लाहौर प्रेस क्लब के बाहर, जहाँ पर ताजर बरादरी के लोग एहतजाज कर रहे हैं। हम बात करते हैं सदर हॉल रोड बाबर महमूद से। आइए इनसे जानते हैं इनके मसाइल क्या हैं। देखें जी, आज अंजम नसार साहब की कॉल पे लाहौर की जो तादर क़यादत है यहाँ पे तशरीफ़ लाई, और यह मसला जो कंटेनरों का है ये बढ़ते बढ़ते पूरे पाकिस्तान की तरफ फैल रहा है। हज़ारों की तादाद में जो कंटेनर मौजूद हैं, इनको मौका चाहिए फौरी तौर पर रिलीज़ करें। पिछले कई माह से हालात ख़राब हैं और इन हालात ख़राब में मज़ीद आप कंटेनर होकर लोगों को मकरूज़ भी कर रहे हैं, लोगों के लिए परेशानी भी बढ़ा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये हुकूमत की नलायकी कह लें कि इस बुरे हालात में अगर आपने ताजरों का साथ न दिया तो आने वाले वक्तों में आपके लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। तो ताजरों को सड़कों पे लाने की बजाय इनके कंटेनर रिलीज़ करें और इन्हें आने वाले वक्त में लाए अमल दें कि इन्होंने आने वाले वक्तों में क्या करना है। चनियोट में महंगाई, बिजली, गैस की लोड शेडिंग और आम इंतखाबात न कराने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हुकूमत के खिलाफ रैली निकाली गई। अब्दुर्रहमान ताहिर सियाल की रिपोर्ट में तफसीलात जानते हैं। पॉलिसियों, महंगाई, बिजली और गैस की लोड शेडिंग और आम इंतखाबात न कराने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चनियोट की जानिब से मुजाहरा किया गया और रैली निकाली गई। मुजाहरीन ने प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर हुकूमत मुखालिफ नारे दर्ज थे। सैकड़ों कारकुनों ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। रैली की क़यादत उम्मीदवार MPA महर खालिद अराई, जनरल सेक्रेटरी PTI काज़िम आतिफ ने की। रैली में सिटी सदर डॉक्टर रियाज शाहद, शेख दानिश, खुरम हुसैन, इकबाल लशारी समेत दीगर रहनुमाओं और कारकुनों ने शिरकत की। मुकर्रीन ने गलत पॉलिसियों पर PDM टोले को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। मुजाहरीन ने मुल्क में आम इंतखाबात का मुतालबा किया है ताकि महंगाई, बेरोजगारी और मुआशी बदहाली का खात्मा हो सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के बीन के मुताबिक PDM हुकूमत ने मुल्क को तबाह और बर्बाद कर दिया है। इसलिए महंगाई, बेरोजगारी और इलेक्शन करामोन के सिलसिले में ये रैली निकाली जा रही है। इसलिए हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के बीन के मुताबिक ये रैलियाँ निकाल रहे हैं और इंशाल्लाह निकालते रहेंगे जब तक ये मसला हल नहीं है। पाकिस्तान ट्रैक्टर मूवमेंट जंगली भेड़िए ये नहीं चाहते कि इस मुल्क के हालात ठीक हो। ये गुंडा राज लोग चलाए बैठे हैं और अवाम का भरपूर के मुताबिक पाकिस्तानी अवाम का फौरी इलेक्शन कराया जाए। PTI रहनुमाओं का कहना था कि मुल्क की तरक्की और आवाम की खुशहाली के लिए इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
के चेयरमैन की हिदायत पर ये रैली निकाली गई है। ये इलेक्शन कराओ मुहिम के सिलसिले में हम इन लोगों के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हजारों की तादाद में रैली में शिरकत की है और कैद की आवाज पर लब्बैक की है। जी, हमारे साथ मौजूद थे मोहम्मद खालिद। उनका कहना है कि हजारों की तादाद में जो अरकान ने इसमें शिरकत की है, हम उनका शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने इमरान खान की आवाज पर लब्बैक कहकर इस रैली में शिरकत की है। जी, मुल्क भर की तरह हाफजाबाद में भी गुर्दा माफिया सरगर्म, दर्जनों अफराद गुर्दों से महरूम हो चुके। घनाउने धंधे में मुलविस मुलजिमान शब्बीर, हनीफ, मुर्तजा और जाहिद सुल्तान नौकरी का झांसा देकर सादा लो अफराद को पेशावर ले जाते हैं और गुर्दा निकाल कर फरोख्त कर देते हैं। हाफजाबाद के मुतासरा शख्स जाफिर और उसके खानदान वालों ने पुलिस और आला हुकाम से नोटिस लेने और माली इमदाद फराहम करने का मुतालबा किया है। 4 दोस्त घर आए थे, गुलाब मरी लैके, एक मुस्तदा, एक नीक, एक शबीर, एक जैद, तो उत्थे जा बेहोश किया ने। मेरी आँख खुलती तो मैं मुल्तान था, तो नाल दे दोस्तां पूछा तो उन्हें आख्या तेरा गुर्दा निकलिया, तो वह आंदे थे गड्डी का घर लगी। सर सानू इंसाफ चाहिए। आला DPO साहब हो गए, IG पंजाब हो गए, वजीरे आला हो गया, इन्होंने सारिਆਂ तो सानू इंसाफ चाहिए। बस ये हुण भाई दी मदद हो जाए। चलो ये बेचारा कामकार जोगा तो रहा नहीं, उनके छोटे छोटे बच्चे ने, एक बच्ची उनकी। शेखुपुरा में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सदर उमर हयात भट्टी एडवोकेट ने कहा है कि इस वक्त डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में पुलिस के 10,000 से जायद मुकदमात बर वक्त चालान न होने की वजह से इल्तिवा का शिकार हैं, जिससे मुतासरीन को इंसाफ की फराहमी में मुश्किलात का सामना है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने प्रेस क्लब शेखुपुरा में किया। जब एक फेक मेडिकल आ गया, उस पर FIR कराना बड़ी आसान हो गई। इवन व्हाट टू स्पीक अबाउट हर्ट केसेस, इवन इन रेप केसेस, फेक मेडिकल्स जो हैं वो मजिस्ट्रेट से डॉक्टर लिया, डॉक्टर के पास गए, फेक मेडिकल बनवाया, रेप का इतना हीनियस क्राइम का केस बना के अपने ओपोनेंट पे इंतकाम की बुछाड़ कर दी। ये प्रैक्टिस बड़ी आम हो गई। हमने वो लैब्स पॉइंट आउट की कि ये लैब्स काम कर रही हैं, इन पे एक्शन किया जाए। ये डिप्टी कमिश्नर का काम है, ये DPO का काम है, ये काम करें। साइमल्टेनियसली ऑटोप्सीज में, पोस्टमार्टम एग्जामिनेशंस में यहाँ पे फीमेल्स की ऑटोप्सीज मेल कर रहे थे, और मेल भी वो क्या, वो टेक्नीशियन मेल, एक क्रिश्चियन रखा हुआ है, डॉक्टर साहब उसको हाथ नहीं लगाते, मास्क डाल के फासले पे खड़े हो जाते हैं। हमने उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया एंड अप टू ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट दैट दोज वर टेकन केयर ऑफ, नोटिस लिया गया और इन पे एक्शन किया गया। इसी तरह जो आप क्राइम्स की रेशो देखें, रेट देखें, तो उसमें डिस्कस करने में वो बड़ी सहूलत होती थी। फॉर एग्जांपल, पुलिस वाले नारकोटिक्स केसेस प्लांट कर देते हैं, एक बंदे का रिकॉर्ड लिया, केस बना दिया। भाई हम कहते हैं ज़रूर बनाएं, जो एक क्रिमिनल है जो क्राइम करे उस पर आप स्टर्न एक्शन करें, लेकिन ट्रांसपेरेंसी के साथ। ये क्या करते हैं, एक केस पे 1.5-2 लाख की कास्ट लगा के केस बिल्ड किया, लेकिन उनका अपना गवाह जो है वो थोड़े से पैसे लेके कॉम्प्रोमाइज कर जाता, अपनी एविडेंस से हॉस्टाइल हो जाता, वो जो उसका जो हॉस्टिलिटी थी वो एक्विटल पे जाती, अदालत भी बदनाम, मुआशरा भी बदनाम, बुराई जो है वो परवान चढ़ रही है। ये चीज़ें हमने वहाँ पे पॉइंट आउट की। डिप्टी कमिश्नर के अंडर काम करने वाले जो ऑफिसर्स हैं, उनमें जिस तरह से करप्शन की भरमार हो रही है, हमारा जो रेवेन्यू का डिपार्टमेंट है, मैं दावे से आप भाइयों से कहता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर की मेंटेनेबिलिटी इजी हो जाए, पुलिस के लिए काम आसान हो जाए, अगर हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट प्रॉपर फंक्शनल हो जाए, लोगों को प्रॉपरली एजुकेट किया जाए। हवेली लखा में अंजुमन तलबा इस्लाम के ज़ेर एहतमाम 55वें यौम तासीस पर एक शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब की सदारत चीफ ऑर्गेनाइजर मियां वसीम रसूल मानिका ने की। इस मौका पर जमात अहले सुन्नत के सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद अहमद साजिद, नायब सदर अल्लामा नईम रजा नूरी, मकबूल अहमद गौरी और दीगर रहनुमाओं ने खिताब किया। चन्योट की तहसील लालिया के इलाके पीपल भट्टा में जहरीली शराब पीने से 3 नौजवान हलाक।
2 की हालत तशवीशनाक बताई गई है, जबकि पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। तर्जमान पुलिस के मुताबिक चनियोट की तहसील लालिया के इलाके पीपल भुट्टा में जहरीली शराब पीने से आसिफ, मुमताज और ओन अब्बास नामी नौजवान दम तोड़ गए, जबकि सोहेल और वसीम को तशवीशनाक हालत के पेश नज़र अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इस सिलसिले में पुलिस अफसरान का कहना है कि नाशियों का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और हस्बे ज़ाब्ता कार्रवाई जारी है। गुजरात पुलिस की नाकिस कारकर्दगी आवाम के लिए दर्द-ए-सर बन गई। डाकुओं ने दौलतनगर थाने की हुदूद में बारातियों से 16 तोले सोना और दीगर कीमती सामान लूट लिया। समाजी और अवामी हलकों ने डीपीओ गुजरात से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। सरगोदा की तहसील भेरा में सियासी मैदान में हलचल पैदा हो गई। मुस्लिम लीग नून को बड़ा झटका। साबिक वजीर मुमलिकत बराए मजहबी उमूर पीर मोहम्मद अमीनुल हसनात शाह ने हजारों साथियों समेत पीटीआई में शमूलियत का ऐलान कर दिया। इस सिलसिले में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, फवाद चौधरी, नूरुल हक कादरी और दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। MQM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि कराची और हैदराबाद समेत सिंध के दीगर अजला में दोबारा मरदमशुमारी होनी चाहिए, जिसके बाद हल्का बंदियां की जाएं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कायम खानी और दीगर रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। इस दफा जिस तरह की हल्का बंदियां कराची और हैदराबाद में की गई, मीरपुखार, नवाबशाह, सक्खर में भी की गई, वहां में एतराज करने दीजिए कि हमने वहां पर इंसाफ का इंतजार थोड़ी ज्यादा देर तक कर लिया कि शायद सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, जहां पर इन धांधलियों पर हमने अपीलें दायर की थी, कहीं भी ये नहीं कहा गया, न सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ना हाई कोर्ट ने कहा, ना इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जो आप बात कह रहे हैं वो गलत है, या जो आपने बात कही है वो धांधली नहीं हुई है, या ये कहा और नहीं, हल्का बंदियां सही हुई हैं, आप गलत कह रहे हैं। हर जगह हमें ये कहा गया कि आप गलत वक्त में आए हैं, आप गलत जगह पे आए हैं, पहले आपको वहां जाना चाहिए था, यहाँ जाना चाहिए था। जब हमारा ये केस मजबूत था तो सुप्रीम कोर्ट को तो चाहिए था कि खुद नोटिस लेती। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।